और सुनो, इस बार के भाभी से झगड़ा मत करना। उस टाइम दादू के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो बिल्कुल नहीं करता। फिर बोलो तो। उसके मैं
नमस्कार जी, जैन साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। और हम लोग बेसिकली शुरू के 20 मिनट बात करते हैं, कुछ ज्योतिष के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले इस सप्ताह जो शुरू किया है वो आपकी कुंडली के हाउसेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। 1 से लेके और 6 तक हमने किया है और आज हमने 7 और 8वें घर की बात करनी है। सबसे पहले आज का हम पंचांग लेते हैं और इस पंचांग में आज की जो तिथि है वो है 17 जुलाई, सप्तमी तिथि है जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से होती है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। और योगा है सुकर्ण, करण है वाव और नक्षत्र इस वक्त जो है वो रेवती नक्षत्र है, उसका दूसरा पद है। आज सबसे अच्छा जो अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेके 12:55 तक। अमृत काल रात 1:22 से लेके 18 तारीख रात 2:53 तक होगा। तो ये स्थिति है। और राहु काल रहेगा 2:10 से 3:54 तक। तो ये है आज का पंचांग। अब बात करेंगे हाउसेस के बारे में। तो हम बात करेंगे आज, सबसे पहले शुरू करेंगे सप्तम भाव से। सप्तम भाव को कुंडली में कैसे देखा जाता है, चाहे राशि कोई भी हो। काल पुरुष कुंडली में जो सप्तम भाव आता है वो तो तुला राशि होती है। और लेकिन आपकी कुंडली में कोई भी घर हो, कोई भी राशि हो, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बेसिकली इससे क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो सप्तम भाव जो है वो स्पाउस का है, पार्टनर का है। स्पाउस में मतलब आपके जो पति या पत्नी का हो गया घर, यहाँ से आपको, क्योंकि आपके मिलते हैं सप्तम भाव से ही। दूसरा पार्टनर हो सकते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपके सप्तम भाव से ही मिलेंगे। तो वहां से हम देखेंगे कि आपका पार्टनर, आपका स्पाउस किस टाइप का होगा। जो राशि आएगी उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, उससे पता लगता है कि वो किस टाइप का होगा, क्या करता होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी, ये पता लगता है। और इस हाउस से ये भी पता लगता है कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है, मैरिज के बाद की लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है, कि उसमें हार्मनी रहेगी या कन्फ्लिक्ट ज्यादा रहेंगे, ये सब आपको पता लगता है यहाँ से। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है मैरिज में, पार्टनरशिप में, वो सब इसी घर से पता लगता है, सप्तम भाव से। ये भाव जो है, क्योंकि इससे हम बाहर के लोगों को देखते हैं। बाहर के लोगों में पब्लिक भी आती है, दुश्मन भी आते हैं और कुछ ऐसे भी जुड़े हुए लोग होते हैं जो हिडन भी होते हैं। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। सप्तम भाव आपके बेसिकली देखा जाए तो लंबी यात्राओं का भी है, बिजनेस से रिलेटेड यात्राओं का भी है। और इसमें सबसे पहले हम पार्टनरशिप में जो देखते हैं, बिजनेस कोलैबोरेशंस, लीगल एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप लोगों के साथ करते हैं वो इसी भाव पे डिपेंड करता है किस टाइप के रहेंगे। डीलिंग विद अदर्स, प्रोफेशनल एरिया में दूसरों के साथ कैसे डील करेंगे और आपके क्लाइंट्स किस टाइप के होंगे, ये सब पता लगता है। अब ये क्योंकि काल पुरुष कुंडली का तो तुला राशि आती है, जो ये बताता है कि यहाँ पर हमें चीजें बैलेंस करनी सीखनी चाहिए। आपके कुंडली में चाहे कोई भी राशि हो,
लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि देखने की कि किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना है, उसमें फेयरनेस हो, इक्वालिटी हो, पार्टनरशिप तभी चलती है। चाहे वो मैरिटल पार्टनरशिप हो या फिर कोई भी आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, वो तभी चलती है जब हम एक एक दूसरे की इज्जत करें, इक्वालिटी से रहें और दूसरे की बात का भी जो है वो हम वजन दें उसकी बात को। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वालिटीज जो दूसरों को आप दिखाते हैं, ट्रेड्स यू सीक, मतलब आप किस तरीके के ट्रेट देखेंगे अपने पार्टनर में और रिलेट कैसे करेंगे, जो भी आपके पार्टनर बनते हैं उनसे किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे, इन सब चीजों पर आपको देखना पड़ता है। इस घर से आपको ये भी पता लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी कैसी होगी, पब्लिक इमेज आपकी कैसी होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये घर। आप किस तरीके की नेगोशिएशन करेंगे, किस तरीके की आप डिप्लोमेसी करते हैं, ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कि कौन से ग्रह जो है किस तरीके का प्रभाव देते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर शुक्र बैठे हो तो शुक्र जो है वो नेचुरल कारक है सप्तम भाव के, क्योंकि शुक्र को रिलेशनशिप का स्टार भी कहा गया है और सप्तम भाव आपके रिलेशनशिप ही है बेसिकली। चाहे वो बिजनेस के हो या मैरिटल रिलेशनशिप हो, वो सब इसी से देखे जाते हैं। तो किस तरीके का आपका यहाँ पे देखा जाएगा कि शुक्र कैसे बैठे हैं कुंडली में। अगर नीच के बैठे हैं, कन्या राशि में बैठे हैं, तो आपकी रिलेशनशिप उम्मीद है कि उसमें काफी आर्गुमेंट्स होंगे, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, चलने में काफी दिक्कतें होंगी। और अगर शुक्र ऊंच के रहते हैं तो भी कई बार ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और आपके रिलेशनशिप क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से कई बार प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं। तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। अब सब सातवां घर अगर हम ये तो इंडिविजुअल उसकी वजह से हो गई। अब यहाँ पर अगर अलग अलग ग्रह बैठे हों तो कैसा प्रभाव देंगे। सबसे पहले देखेंगे सूर्य को, देखेंगे सूर्य अगर बैठे हैं तो सूर्य देखो क्रूर ग्रह हैं और वैसे भी सूर्य जो है यहाँ पर तुला राशि में तो अस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य बिल्कुल भी अच्छे नहीं कहे जाते, ना तो पार्टनरशिप के लिए अच्छे कहे जाएंगे ना मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। एक तो ये अलगाव का कारण बनते हैं। चंद्र बैठे हो तो चंद्र जो है यहाँ पर सौम्य ग्रह है, तो चंद्र की स्थिति काफी अच्छी रहती है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप बहुत जल्दी से डेवलप होते हैं। आप बेसिकली ये भी है कि आप लव लाइफ भी हो सकती है आपकी, चंद्र अगर बैठे हो। और दूसरा आपके पार्टनर जो है वो काफी बोलने वाले ज्यादा होंगे। दूसरा, अब तीसरा अगर देखें तो यहाँ पर अगर मंगल बैठे हो तो मंगल बहुत ही एग्रेसिव प्लेनेट है, एनर्जी वाले प्लेनेट है, अग्नि तत्व है इनका। तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है। अब एग्रेसिव पार्टनर के साथ किस तरीके से तालमेल बिठानी है, ये आपको देख के चलना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि सप्तम भाव में जैसे मंगल बैठे हो तो मांगलिक भी होता है। तो मांगलिक के रिलेशनशिप जो देखने वाले होते हैं कि वो किस तरीके से तालमेल बिठाते हैं, ये सब आपको देखना पड़ता है। इसके बाद अगर यहाँ पर गुरु बैठे हो तो गुरु भी जो है एक बहुत अच्छे प्लेनेट है। गुरु आपके लिए बेसिकली एक ऐसे पार्टनर होंगे जो आप बहुत ही धार्मिक होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल होंगे, तो उनके साथ आपको मैच करना पड़ेगा।
उनकी नॉलेज के हिसाब से, उनके जो उनका जो जितना रुतबा होगा और उनकी जो इज्जत होगी, जो सोच होगी, बहुत ही पॉजिटिव होगी। तो ये गुरु का यहाँ पर होना बहुत ही एक अच्छा वो बताता है। इसी तरीके से अगर बुद्ध यहाँ बैठे हो, तो बुद्ध क्योंकि बेसिकली इनका नेचर बच्चों की तरह है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बुद्ध की वजह से जो है, और वैसे भी इनको जो कैटेगरी दी गई है उसमें इनके सेक्सुअल उसमें तो गिना जाता है यूनक में जैसे। तो इनका थोड़ा सा यहाँ पर एक नकारात्मक सा ही रहता है सप्तम भाव में बुद्ध की स्थिति। शनि अगर बैठे हो, तो शनि यहाँ पर बहुत ही एक तो सीनियर पार्टनर मिलेंगे, सीनियर लोग मिलेंगे जो बहुत ही सहजता से चलने वाले होंगे, जल्दबाजी के डिसीजन बिल्कुल नहीं लेंगे, धीमे धीमे से डिसीजन लेंगे। तो आप अगर कोई जल्दबाजी वाला आपका नेचर है तो आपके साथ मैच नहीं खाएगा। तो उनके साथ डीलिंग करनी बहुत ही एक किस्म से, वो भी बड़े समझदार भी होते हैं, स्लो चलते हैं, सोच समझ के चलते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। राहु अगर होगा यहाँ पर, तो राहु आपके जो पार्टनर से ऐसे दिखाएगा जो बहुत ओवर एम्बिशियस होंगे, जो जिनकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा होंगी। और पार्टनरशिप में कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पार्टनर भी, उनके साथ बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि वो आपको भी डबल क्रॉस कर सकते हैं। ये सब चीजें देखने वाली होती हैं। अगर केतु यहाँ बैठे हो, तो केतु क्या है, केतु अलगाव के कारण बनते हैं, तो डिटैच करते हैं, पार्टनरशिप वगैरह कई बार ब्रेक भी कर देते हैं। तो केतु भी थोड़ा ऐसे है कि कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये सब आपको देखने की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर हम देखें सेवंथ हाउस को, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो है, मुंडेन का मतलब जो जो कुंडली हम देश की देखते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की देखते हैं, और मौसम की और अर्थक्वेक्स वगैरह की, उन वो सब देखते हैं। तो इसमें हम सातवें घर से फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, हमारी ट्रीटीज कैसी रहेंगी, नेशनल रिलेशनशिप कैसी रहेगी दूसरी देशों के साथ, और जो पब्लिक फिगर के जो स्कैंडल्स हैं, पब्लिक फिगर में जो लोग हैं उनके कैसी रहेगी, उनके जो हाव भाव कैसे रहेंगे, ये सब हम सातवें घर से देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ दूसरे मतलब कुंडली में जो पर्सनल कुंडली वो अलग होती है, लेकिन देशों की कुंडली या पॉलिटिकल लीडर्स की कुंडली वो अलग होती है, तो उसमें वो देखते हैं। तो ये था सप्तम भाव के बारे में। और सप्तम भाव काफी इम्पोर्टेंट भाव है। आपकी जो पब्लिक इमेज है, आपकी जितनी भी आप पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। अब फॉर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, राजेश खन्ना का। आज तक की हिस्ट्री में इतने बड़े पॉपुलैरिटी शायद किसी को नहीं मिली जितनी उनको मिली है। और उनके सप्तम भाव में बुध और शुक्र का राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से वो जो है बहुत ही पॉपुलर हुए, एकदम से पॉपुलर हुए। और लेकिन क्या है कि राहु की दशा में हुए थे, और राहु जैसे उठाता है वैसे गिराता भी है। और इनके क्योंकि सूर्य भी साथ बैठे हुए थे सप्तम भाव में, जिन्होंने बहुत जल्दी इनका कैरियर थोड़ा शॉर्ट भी कर दिया। तो ये सारी चीजें इकट्ठे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला हाउस है कुंडली का 8वां घर, और सबसे अनोखा हाउस है 8वां घर, क्योंकि ये एक ऐसा घर है, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये एक किस्म से ये कह लो कि आपके लिए ब्लैक होल जैसे होता है ना, यहाँ पर कुछ पता नहीं कि कब क्या निकल के आए। यहाँ पर एक सडननेस ही रहती है, गुप्त चीजें रहती हैं, खुफिया चीजें रहती हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब वैसे देखा जाए तो आपके स्पाउस का धन भाव भी है, स्पाउस की फैमिली भी है, यानी कि आपका ससुराल पक्ष भी हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर ये आयु भाव भी है,
यहाँ से आयु भी देखी जाती है। ये त्रिक भाव भी है। त्रिक भाव का मतलब ये है कि ये बीमारी देता है, लंबी बीमारी देता है, ऐसी बीमारी देता है जिसकी समझ नहीं आती, कब खत्म होगी, कैसे शुरू हुई, नहीं समझ आता कई बार। दूसरा, कोर्ट कचहरी के केस देता है, एक्सीडेंट्स देता है। ये सब मतलब इसी घर से मिलते हैं। त्रिक हाउस है। त्रिक हाउस में आते हैं 6, 8 और 12 घर। अच्छा, समाधि का भी घर है। समाधि में जैसे कि एक तो अब जब इतनी नेगेटिविटी देखी है हमने, तो या तो चिंता देता है या फिर चिंतन भी देता है। जो लोग तो पॉजिटिव ले लेते हैं वो चिंतन में पड़ जाते हैं। चिंतन का मतलब बहुत गहराई से सोचते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ वो ऐसा निकालते हैं कि आप मतलब इतनी गहराई से चीजों को पकड़ते हैं कि उनको पूरी बेसिकली अपनी जो समझ है वो बहुत गहराई से हो जाती है। जैसे कि आप ओशो की देखिए कुंडली, तो ओशो की कुंडली में भी जो है वो 4 ग्रह 8वें घर में बैठे हैं। उन्होंने जिंदगी को बहुत ही गहराई से देखा है, जिसकी वजह से वो उनके पास हर चीज का जवाब बहुत ही सरलता से दे पाते थे, क्योंकि उनकी समझ इतनी गहरी थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो देखते हैं। दूसरा, क्योंकि ये आयु का भी भाव है, तो आयु का भाव होने के कारण ये इससे 7वां घर जो पड़ता है वो इससे 12वां घर पड़ता है। तो 7वें घर को मारक घर भी कहते हैं, जो मारने वाला होता है। और क्योंकि ये आयु का घर है, तो आयु का घर से हम उम्र भी देखते हैं। अगर यहाँ पर जो भी राशि आ रही है उसका स्वामी अगर 8वें में ही बैठा हो तो लंबी आयु होती है। यहाँ पर अगर शनि बैठे हो, शनि भी क्योंकि स्लो मूविंग प्लेनेट है, शनि भी लंबी आयु देते हैं अगर यहाँ शनि बैठे हो तो। और कारक ग्रह जो है वो मंगल भी है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के 8वें घर के स्वामी मंगल ही है। मंगल काल पुरुष कुंडली में जन्म के भी कारक हैं और मृत्यु के भी कारक हैं। वही जीवन देते हैं, वही मृत्यु भी देते हैं काल पुरुष कुंडली में। तो और वैसे शनि भी कारक है, क्योंकि शनि उम्र लंबी करते हैं। तो ये चीजें इन सब से यहाँ पे देखी जाती हैं। अब यहाँ पर बेसिकली इसको गहराई से अगर देखें तो ये अनअर्न्ड इनकम का भी घर है। अनअर्न्ड इनकम ये होती है कि अचानक से आपको कोई किसी से लाभ मिल जाना, जैसे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि आपको अ, उससे जैसे कि एंसेस्ट्रल किसी रिलेशनशिप से कोई आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई जेवर मिल जाए या कैश मिल जाए, तो ये 8वें घर से ही मिलता है। दूसरा, क्योंकि गहरा घर है और अचानक देता है, तो यहाँ पे बेसिकली हम साधना का भी घर कह सकते हैं। 8वां घर एस्ट्रोलॉजर्स का भी होता है। एस्ट्रोलॉजर्स क्योंकि गहराई से, बहुत गहराई से चीजों को देखते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी जिनकी भी होती है, जो एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन 8वें घर से जरूर होता है। या तो स्कॉर्पियो राशि से होगा, जिस दशा में वो आए हैं, वो जो प्लेनेट है स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि में बैठा होगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली की 8वीं राशि है वो। या आपका 8वां घर कोई भी राशि पड़ रही हो, उसमें वो प्लेनेट बैठा होगा जो आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ वो करता है, आपको अट्रैक्ट करता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में मोस्टली देखेंगे 8वें घर से कनेक्शन जरूर होता है, तभी वो बन पाते हैं, ऐसे नहीं बन पाता कोई भी। दूसरा, गहराई से इतना ज्यादा इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। जमीन के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जो हमारे मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, जमीन के अंदर जो कुछ भी पाया जाता है वो 8वें घर से ही देखा जाता है। तो ये सब हम देखते हैं इन इन चीजों को। और जितनी भी
धरती के अंदर से चीजें निकलती हैं वो 8वें घर से ही देखेंगे। मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए और भी जितनी भी चीजें हैं, ये सब गहरे चीजों का है। अच्छा हाँ, एक चीज और है, क्योंकि ये सीक्रेसी का भी घर है, तो सीक्रेसी का मतलब वृश्चिक राशि सीक्रेसी का भी है। तो क्योंकि यहाँ पर चीजें छुपी हुई हैं और ये ज्यादातर जो प्रोफेशन देता है ना, वो एक तो म्यूचुअल फंड में जो लोग काम करते हैं, इंश्योरेंस में जो काम करते हैं, वो इस 8वें घर से प्रभावित होते हैं। जो लोग मिनरल्स माइनिंग में होते हैं, जमीन से नीचे जुड़े हुए जो माइनिंग में काम करते हैं, वो इस प्रोफेशन 8वें घर से उनका ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है। इसके अलावा और भी जो है, जो लोग सीक्रेट एजेंट होते हैं, जैसे रॉ की एजेंसी है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, सीबीआई है, इनके लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं 8वें घर से जुड़े रहते हैं। क्योंकि अच्छा, डिप्लोमेट्स हैं जिनको सीक्रेसी रखनी पड़ती है, उनकी लैंग्वेज भी सीक्रेट होती है, साइबर लैंग्वेज होती है, ये सब लोग इसी से जुड़े रहते हैं। 8वां घर इनका बहुत स्ट्रांग होता है, तभी वो ऐसे कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही गहराई से हर चीजों को, हर रिलेशनशिप को देखना होता है कि कौन सी चीज कैसे मूव कर रही है, कहाँ पे कौन कनेक्शन बना रहा है। और ये अगर 8वें घर उनका स्ट्रांग नहीं है तो वो ये सब हासिल नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें आपको 8वें घर से मिलती है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए 7वां और 8वें घर की आपको काफी अच्छी नॉलेज हो गई होगी। अभी हम एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद, तब तक आप बने रहिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक जी। अब आपके प्रश्नों के लेते हैं एक एक करके।
सबसे पहले है जी रेखा सिंगला जी। जी नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी, अ, बताइए। जी मेरी बहन का बेटा है, इसका जी। डेट ऑफ बर्थ है 29 जून 1993। हाँ जी। जी इसका डेट ऑफ बर्थ, ये प्ले टाइम है 8:02 रात के, और एक जगह है। मिनट, एक हाँ जी। मिनट, जी डेट 1993 बोला ना आपने? जी जी। 29 जून 1993, टाइम हाँ जी, 8:02 रात का, रात को। और जगह है रोहतक, हरियाणा। अच्छा। जी इसके शादी के बारे में पूछना है गुरु जी। हम्म। शादी अभी तक हुई नहीं? नहीं जी। अच्छा, मतलब 1993 तो मतलब 32 साल के हो गए। जी, और रोहतक छोटी जगह है, इसलिए वहां कोई आने को तैयार नहीं हो रहा। छोटी जगह की बात नहीं है, आजकल पता नहीं बच्चे शादी ही नहीं कर रहे। बहुत जी ही किसी को देखो ये शादी अभी करूंगा, अभी वो मतलब लटकाते रहते हैं। जी। बेसिकली आजकल हमें, पहले तो सिंपल देख लेते थे, हाँ जी। आजकल हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसकी इच्छा का घर कितना स्ट्रांग है। जी जी। तो ये भी आजकल हमारे लिए काफी मॉडिफाई हमारा भी होता रहता है। जी अब इनकी कुंडली है धनु लग्न की है, तुला राशि है, जी। और दशा इनकी चल रही है, शनि की दशा है, शनि में राहु। अच्छा, राहु 12वें घर में बैठे हैं मंगल की राशि में। अच्छा, सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में, नवांश में भी शनि, सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। डिले एक्चुअली बहुत हो रही है, जी और डिले का कारण भी दिखाई दे रहा है। अभी इनकी शादी का योग इनकी शादी का योग बनेगा अक्टूबर नवंबर में इस साल। जी। इस मतलब पॉसिबिलिटी अभी है इस अच्छा साल जी। अक्टूबर नवंबर में, या अगर इस अक्टूबर नवंबर में नहीं हुई हाँ तो जी। फिर ये जाके अगले साल जून के बाद होगी। अच्छा जी। ठीक है जी जी। जी। जी ठीक है, नमस्कार गुरु जी। नमस्ते जी। नेक्स्ट है जी कमलेश अग्रवाल। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, गुरुजी मैं बेटी के बारे में पूछना चाह रही थी। बताइए। 26 अगस्त 26 अगस्त 1988। 1988। हाँ जी, और अच्छा, समय है 9:05 रात के। बर्थ ठीक प्लेस है। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। लाडवा मतलब है, पर अच्छा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हाँ पड़ता है। कुरुक्षेत्र, ठीक है। सर इनके कंसीव जैसे नहीं हो पा रहा, 4 साल शादी को हो गए, तो मैं ये उसके बारे में पूछना चाह रही थी। एक मिनट। मीन लग्न की कुंडली है, मकर राशि है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हम्म थोड़ी मुश्किल कंडीशन लग रही है इनकी, हाँ जी संतान प्राप्ति में जो है। हाँ जी हाँ जी। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट से मतलब है जरूरी भाई, या वैसे कुछ होगा?
देखो मेडिकल ट्रीटमेंट करके देखो, लेकिन इतना कहूंगा कि फिलहाल अभी जैसे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, हाँ जी सर। तो 26 तक तो चांसेस बहुत कम है। 27 में कुछ देख लो। जी सर। सर ठीक है, 27 तक तो सर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, कोई रेमेडी वगैरह कोई ऐसी हो? तो 27 का मतलब ये हो गया कि आप कुछ 26 में ही उसकी कोशिश करोगे ना, हाँ जी हाँ जी। तो उससे पहले कोई ट्रीटमेंट वगैरह हो, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अब ये पता है इनकी कुंडली में तो डिफिकल्ट लग रहा है, अब बाकी उनके हस्बैंड की भी अगर देखें तो पता लग सकता है कि दोनों के पॉजिटिव कहीं है या नहीं है। जी सर। सर ठीक उनका है। मेरे को टाइम वगैरह नहीं पता, कुछ भी नहीं। हाँ, तो सर वही और होता सर है। गुस्सा इसको इतना ज्यादा आता है, मतलब हम्म वैसे तो कोमल हृदय है, मतलब किसी का दुख देख के बहुत जल्दी पिघल जाती है। हम्म और हम्म जब अपने आप गुस्सा करती है तो इतना गुस्सा आता है कि सामने वाले को देख नहीं पाती कि कौन खड़ा है। हम्म। और थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाती है, फिर हंसते हुए आ जाती है। मतलब ऐसा है कि गुस्सा मंगल बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं है, तो ओवरऑल ठीक ही है, कंट्रोल हो जाता है उनसे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कंट्रोल तो करती है सर, एक हाँ। बार तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, एक बार तो हम्म मतलब गुस्सा इतना करेगी तो सामने वाला मैं भी खड़ी हूँ सामने, तब भी ये हम्म लगेगा भाई कोई खड़ा है या नहीं खड़ा, मैं नहीं देख हम्म पाती या देख नहीं पाती, यानी कि हम्म। फिर थोड़ी देर के बाद बेशक हंसते हुए आ जाएगी। बिल्कुल। तो इसका कोई सर रेमेडी वगैरह कुछ है अभी, जिससे मतलब दोनों गुस काम इसके सही हो? अब गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है, आप वो करो, विष्णु सहस्त्र नाम का उसको बोलो, जाप करे। अच्छा अच्छा। हाँ, विष्णु से सहस्त्र नाम ऐसा वो है, विष्णु के 1000 नाम वो उनको दोहराना, कि हाँ आप हाँ। मतलब ये बहुत ही वो एक बहुत अच्छा असर होता है उसका। ठीक है सर, शिव जी की बहुत ज्यादा भगत है, देवी की हाँ, पूजा करती है, मतलब पूजा पाठ में भी नहीं वो भी विश्वास ठीक बहुत है, ज्यादा वो है। भी ठीक है, वैसे तो ठीक है, हेल्थ वाइज तो ठीक है, एनर्जी खूब है, बट वही है, गुस्से को कंट्रोल करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ठीक है सर। सर ठीक उसके है, लिए कोई रेमेडी नहीं है? उसके लिए भाई रेमेडी यही होता है, ट्रीटमेंट वगैरह देख लो, अगर जैसे अगर उससे कोई पता लगे डॉक्टर से क्या है, हाँ जी क्योंकि हाँ जी। थोड़ा इसमें तो कमजोर है वो योग जो है, ठीक है सर। तो आप फिर भी आप अपनी तरफ से ट्राई पूरा करो। ठीक है सर। और वैसे देखा जाए तो उपाय के लिए तो वो लोग वही करते हैं, बाल गोपाल रख के 1 साल पूरी पूजा करते हैं, उनका उनको भोग लगा के ही खाना सर खाते वो तो हैं। करती है वो। वो करती ही होंगी, तो देख लो, बाकी बाकी ट्रीटमेंट से देख लो। ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक थैंक यू सर। नेक्स्ट है जी पंकज गुप्ता। हाँ जी सर, राम राम जी। जी, हेलो। राम राम जी। हाँ जी सर। हाँ जी डेट ऑफ बोलिए। बर्थ है 17 जुलाई 1992। 17 जुलाई 1992। एक मिनट एक मिनट। हाँ जी। 17 जुलाई 1992, हाँ जी, ठीक है। टाइम? हाँ जी। हाँ जी, टाइम है 5:12 AM। 5:12 AM, ठीक है। प्लेस? हाँ जी। हाँ जी। अमृतसर। प्लेस अमृतसर। अमृतसर, अच्छा। अमृतसर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ हाँ जी जी, सर, ठीक है। इसकी शादी के बारे में पूछना। शादी के बारे, हाँ जी। हाँ जी। लड़का है? हाँ जी। लड़का हाँ है ये? जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी, लड़का शादी है। हुई नहीं अभी तक? शादी नहीं हुई अभी तक? हाँ जी। हाँ जी सर। सर नहीं, अभी तक नहीं हुई। सर कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा, सहयोग ही नहीं खुल रहे। सर आज इसका बर्थडे भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। 17 जुलाई।
देखो ऐसा है कि इनकी जो अभी दशा जो चल रही है वो चल हाँ रही जी। है 21/7/25, 21/7/25 तक। अभी तो खैर कुछ नहीं हो पाएगा। राहु फिर जुपिटर 12, कुछ नेक्स्ट ईयर ही कुछ बात बन सकती है। इस साल तो अभी नहीं लग रहा कुछ है। अच्छा जी, अभी तक इस कोई साल संयोग अगर नहीं है। बने, इस साल अभी तक कोई इस संयोग साल नहीं। अगर बनेगा, हाँ इस साल अगर बनेगा ना, तो या तो हाँ वही अक्टूबर नवंबर हाँ में, जी, हाँ क्योंकि जी, गुरु जो है कर्क राशि में आ रहा है, तो सप्तम भाव को देखेगा। हाँ जी। और या फिर वैसे देखा जाए तो अगले साल के शुरू में पॉसिबल है। अच्छा जी, जनवरी ठीक है। फरवरी में बस पॉसिबल है। कोशिश करो। अच्छा, अच्छा जी। सर फरवरी कोई में है, उपाय वगैरह कुछ उम्मीद है कि कि जल्दी से? सर कोई बेस्ट रिश्ता ही विष्णु वगैरह ही नहीं आ रहा कोई? एक्चुअली विष्णु सहस्त्र नाम? लोकल लड़की चाहिए होगी। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे बेस्ट है हाँ जी, उपाय के लिए। लड़कियों हाँ के जी, लिए सबसे बेस्ट हाँ होता जी, है वो 16 सोमवार का व्रत रखना। और लड़कों के लिए होता है हाँ विष्णु जी, सहस्त्र नाम करें, सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ जी। ठीक है, अच्छा जी। सर ये इसकी आप वैसे करें। शादी है ना, मतलब कि इसकी लाइफ में? हाँ जी, शादी है ना? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि शादी नहीं है, डिलेड है, बस इतना ही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ डिले जी। तो हो ही चुका है। लेट है सर इसके? तो ऐसा नहीं है, हाँ जी। सर इसकी ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, तो शादी तो ठीक होगी, है। हाँ सर शादी हो इसकी जाएगी कुंडली इसकी। से इसके फादर, ठीक है सर। सर इसकी कुंडली से इसके हाँ। पापा के फ्यूचर का पता लग सकता है कि जैसे ना बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और वो अपने घर घर भी हम्म इन्होंने इनको सेल करना पड़ा, अपना रेंट पे रहना पड़ा। हाँ जी, कुछ उनके बारे में बताओ, हम्म। बता सकते हैं? हाँ जी, सूर्य इनके ना, एक्चुअली सूर्य से देखा जाता है पिता को। और हाँ सूर्य जी, इनके तीसरे घर के स्वामी होके अपने से 12वें में बैठे हैं। मतलब ये कि थोड़ा वीक हैं। और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य से 7वें में शनि चंद्र का योग है। इस वजह से भी थोड़ा सा हाँ जी। नेगेटिविटी ज्यादा है। ये तो है, बताता है अपनी। अच्छा जी, बल्कि उनको तो सेहत का भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी सर, इनको मतलब है अभी डायबिटीज वगैरह काफी समय, ज्यादा है। हाँ, सेहत का भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हाँ जी, बाकी तो नमाज और थोड़ा अभी कमजोर समय चल रहा है। मेरे ख्याल साल एक लगेगा इनको थोड़ा सा हाँ जी। इम्प्रूव होने में। साल डेढ़ लगेगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी। सर कोई रेमेडी वगैरह बताओ, कोई उपाय वगैरह, कोई पूजा वगैरह कुछ? वैसे तो बड़े धार्मिक पूजा विचारों और वाले हैं। सोमवार के व्रत हाँ, नहीं, हाँ उनको जी, बेसिकली गणेश जी सोमवार की के व्रत भी आराधना रख रहे करनी हैं। चाहिए उनको। हाँ जी, वो ठीक गणेश है, जी की। गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि विघ्न बहुत आते हैं उनके काम में ना। तो गणेश जी की आराधना हाँ जी करें, सर, थोड़े बहुत विघ्न ज्यादा। दूर हो तो। हाँ, विघ्न दूर होंगे तो हाँ काम जी, थोड़ा सीधा निकलेगा। ठीक है, हाँ जी, ये उपाय करें। हाँ जी सर, ठीक है गणेश सर, जी की थैंक आराधना यू। करें। जी ठीक है सर। जी। सर नेक्स्ट ठीक है है जी। सर। सर छिद्र दशा कुछ का क्या मीनिंग है? छिद्र छिद्र दशा छिद्र का क्या दशा मीनिंग है? ऐसा है ना, दशा तो इनकी पता नहीं लगेगी ना यहाँ से। ये तो बेटे की है ना। नहीं नहीं, वैसे आपने किसी ऐसे कुंडली में मुझे बताया था कि छिद्र छिद्र दशा दशा, के बारे में। हाँ, छिद्र दशा ये होती है कि जिसकी महादशा चल रही होती है ना, उसमें जो आखिरी हाँ अंतरदशा जी, होती है, उसको छिद्र दशा बोलते हैं। जब अच्छा, वो महादशा खत्म होने वाली होती है ना और नई शुरू होने वाली होती है, तो वो छिद्र दशा होती है। अच्छा उस जी, दशा में मोस्टली जो कुछ दिया होता है वो ऑलमोस्ट चला जाता है। तो अच्छा, उसमें खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं।
जैसे गुरु की दशा में गुरु बहुत देता है, तो गुरु की महादशा 16 साल की होती है, लेकिन आखिरी जो 2.5 साल होते हैं वो राहु के होते हैं, और राहु जो है वो काफी परेशान करता है, खर्चे करवाता है काफी। तो इसी तरीके से देखा जाता है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है सर। अगले हैं ठीक है सर, पुष्पा थैंक यू सो कुलश्रेष्ठ। मच। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है हाँ। कि मेरी फ्रेंड का बेटा है, मेरे घर जैसे ट्रम्प है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30/6/1992। 30/6/92, ठीक है। हाँ, और समय है 12:55 दिन का। 12:55, ठीक है। दिन हाँ, का है और ना? ये स्थान जो है अलवर, राजस्थान। खान अलवर। सर इसकी शादी नहीं हो पा रही, क्या वजह है, शादी क्यों नहीं हो रही? थोड़ा हैंडीक्राफ्ट है ये। अच्छा, इनकी शनि की दशा चल रही है, और ओके। कन्या लग्न की कुंडली है, मांगलिक भी है, बहुत स्ट्रांग मांगलिक है। गुरु भी थोड़ा कमजोर बैठे हुए हैं, जो 12वें घर का 7वें घर का स्वामी है, तो ये थोड़े रीजन है जिसकी वजह से डिले हो गया। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि शादी तो इनकी हो जाएगी। कब तक होगी सर? मेरे ख्याल इस साल के एंड में। इस साल के एंड में? हाँ, इस साल के एंड में बहुत चांसेस है इनकी शादी हो जाए। तो रिश्ते तो आए ना सर, रिश्ते ही नहीं आ रहे अच्छे। बस थोड़ी बहुत ना कमी यही हो जाती है, जो डिजायर जो है ना, इनकी अपनी भी शादी करने की जो डिजायर है वो कमजोर है, क्योंकि ओके। सबसे 11वें घर का सबसे ज्यादा पावरफुल डिजायर वो होती है, डिजायर होती है, और वो 11वें घर का स्वामी चंद्र जो है वो अस्त है, मतलब उसकी डिजायर्स उतनी है नहीं स्ट्रांग, जिस वजह से ढीला हो जाता है ये भी, कोई भी रिश्ते विश्ते के मामले में। कोई बात छोटी बड़ी आती भी है तो वो मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं करता। तो अभी उम्मीद है, देखो इस साल के एंड में चांसेस हैं। और कोई उपाय सर? उपाय विष्णु सहस्त्र नाम। अच्छा, शादी विष्णु नहीं हो सर। रही, सबसे शादी नहीं हो रही तो हम वहां पे भी जो ओम मंगलाय विष्णु का नाम लेते हैं, तो वो आप विष्णु का सहस्त्र नाम का जाप करें, वही बेड़ा पार करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। और शादी होगी या नहीं होगी, ये भी तो है ना कंफर्म? शादी देखो ऐसा तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल नहीं होगी, और चांसेस है, क्योंकि कमजोर योग है, लेकिन होने की चांसेस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, डिलेड है, ठीक है। इतना जरूर है। हाँ हाँ, लड़का है सर, लड़का है। हाँ, चलिए नाम नेक्स्ट। चेतन है। नेहा तिवारी। नेहा तिवारी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। जी मैं अपने भाई के लिए पूछना चाह रही थी। बताइए। उस नाम है सतीश तिवारी। डेट ऑफ नहीं। बर्थ है उसकी हाँ, 8 दिसंबर 1986। 8 दिसंबर जी उसकी शादी के लिए पूछना था मेरे को। 1986। जी और टाइम पापा जी टाइम की मेरे टाइम डेथ कितना? हो गई है। टाइम कितना है?
टाइम गुरुजी थोड़ा सा मेरे को एग्जैक्टली 8 से 8:30 के बीच का है रात का। अच्छा, जी। और प्लेस क्या है? प्लेस है गुरुजी बहरीबंद, जिला कटनी। कटनी। जी। अच्छा, इनकी शादी हुई नहीं है? अभी हुई नहीं है, और पिताजी का भी देहांत हो गया है पिछले हम्म साल, हम्म तो थोड़ी सी अभी दिक्कत है घर में। और हम्म रिश्ते के लिए भी बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है सही से। हम्म। तो देखो, आप कुछ देखिए, बताइए। शादी के ना इनके योग नहीं है। अच्छा। बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, कोई जो शादी के घर है वो बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है, मतलब उससे प्रभावित है ज्यादा क्रूर ग्रहों से, जैसे राहु से, मंगल से, शनि से। और जब इतने घरों से वो हो ना, क्रूर वो हो, तो शादी के योग नहीं बनते हैं। वैसे भी दशा भी देख लेता हूँ मैं, दशा क्या चल रही है। जी। दशा बुध की चल रही है। बुध जो है, बुध में राहु की दशा चल रही है, और राहु सप्तम भाव में ही बैठे हैं शनि के साथ। अभी तो चांसेस नहीं लग रहे वैसे, शादी के और चांसेस बहुत आगे बहुत कोई बहुत मतलब चांसेस हैं? बहुत कमजोर हैं। जी। शादी के होने के चांसेस बहुत कमजोर हैं। कोई उपाय गुरुजी कुछ ऐसा कि? एक चीज और देख लेता हूँ मैं। एक बार ये उनकी ये भी विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। जी। ठीक है, तो हो सकता है इनका काम बने। वैसे मतलब ये है कि बहुत ही वो लग रहा है, चांसेस कम लग रहे हैं। और व्यापार वगैरह इसका कैसा रहेगा? अच्छा, एक मिनट। व्यापार में भी बहुत स्लो है ये। हम्म। कभी कभी बिल्कुल वो हो जाते हैं, जैसे ना, मतलब कि नहीं करना मेरे को, या कुछ ऐसे है। जी। तो आगे लेकिन करेगा, ठीक एक रहेगा एक नहीं? करेगा तो सही। अभी फिलहाल तो, अभी हम्म। क्योंकि बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा व्यापार के लिए अच्छी रहती है, तो ओवरऑल व्यापार तो ठीक ही रहेगा। जी। ठीक है, व्यापार ठीक रहेगा। जैसे गाड़ी वाली लाइन में है ये, हाँ, ट्रांसपोर्टिंग में है, ठीक है। और अभी खुद का भी करने का सोच रहे हैं कि खुद का अब करें। नहीं, कह तो रहा हूँ व्यापार ठीक रहेगा, खुद का भी करें तो वो उसमें भी ठीक रहेगा। जी। व्यापार में दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ठीक है, गुरुजी कोई शादी के लिए कोई और शादी के उपाय लिए ऐसा? वही विष्णु सहस्त्र नाम है, वही करे। अगर भगवान विष्णु ही अगर कुछ मेहरबानी करें तो कोई रिश्ता बन जाए। जी। ठीक है जी ठीक है गुरुजी। जी। जी कमलेश प्रणाम। रानी जी नेक्स्ट। कमलेश रानी है नहीं क्या? हाँ जी, कमलेश रानी बोला सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी जी, नमस्कार सर। बताइए बताइए। सर ऐसा है, मेरा बेटा हम्म। शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। हाँ, उनकी आपस में जरा भी नहीं बनती हूँ सर। सीए है, क्या इतना क्या कमाता है, है उसका डेट? पूरा ध्यान क्या रखता है है। डेट? क्या है? हाँ, उसका जन्मदिन है सर। मैंने एक बार पहले पूछा था, 21 की रात और 22 का दिन, मतलब दूसरे दिन था, सोमवार मंगलवार। 12:15 से 12:30 तक है, हाँ, इनमें तो से बीच में 22 कहीं। 22 हो गई ना, 22। हाँ हाँ, वही 22 ही हो गई। महीना कौन सा? उसका है 22 अक्टूबर है सर।
अक्टूबर और है। हाँ जी, और और J&K में जम्मू साल में थे हम लोग उस समय, नहीं, फोर्स में थे पहले पापा। डेट तो पूरी बताओ ना। 22 22 अक्टूबर दिसंबर है सर, 22 22 अक्टूबर अक्टूबर 1980। 1980। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो अच्छी और वाली शादी हुई, पढ़ी और लिखी टाइम लड़की है, टाइम नहीं, रिश्तेदार पहले खुश पूरी है। डिटेल बताओ ना, तब बाकी बाद में टाइम वही पूछूंगा। मुझे पक्का नहीं ना पता, क्योंकि हम लोग इधर उधर ही थे उस समय, बॉर्डर पे थे हम लोग। तो तो इसी 12:15 वजह से 12:30 के बीच का टाइम है सर, दोनों टाइम दोपहर मुझे को, याद है। दोपहर को, नहीं, रात का है सर, रात 21 को, और 22 अच्छा की रात रात। को हाँ जी, 12:15 12:30 के बीच में। हाँ, उसके बीच का टाइम है। ठीक है। और हाँ, जम्मू कश्मीर का था, जम्मू का है मतलब, जम्मू। हाँ बॉर्डर एरिया था, हम्म। तो वहाँ का है, जम्मू ही कहलाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, खूब पढ़ा लिखा है, सीए, आपको पता है अभी सीए है, तो हम्म। फिर ठीक है, बिजनेस कर रहा है, बॉम्बे में वो है एक इस, वो एक पहले अलग पंजाब चीज में है। था। हम्म। हाँ, तो अच्छे परिवार में शादी हुई, अपने रिश्तेदारी थे सब, हम्म। क्या बताऊँ। हम्म। तो पहले खूब बनी, अच्छे से बनते थे, अब पता नहीं आपस में इतना इनका ये नहीं कि मुझे कुछ कहती है, नहीं ऐसी बात हम्म। नहीं है, हम्म। पर आपस में जरा भी नहीं बनती इनकी अब। और बताऊं कि वो डाउटफुल है, मतलब हम्म। बिजनेस वाला बंदा जो है, उसके साथ लड़कियों के भी होंगे, क्योंकि काम देना उनको, उनसे लेना है हम्म। काम। वो बस हम्म। इसी चक्कर में रहती है कि तू क्यों बोलता है किसी के साथ, क्यों लड़कियों को। अब नहीं हम्म। बोलेगा तो जो आके सबॉर्डिनेट रखे हुए हैं, हम्म। उनके साथ बोलना भी पड़ता है, उनके साथ जाना भी पड़ता है, काम ऐसे हैं। हम्म। तो पहले ठीक ठाक थे बिल्कुल, अभी हम्म। उसको कुछ डाउट होने लग गया, पता नहीं, जबकि बेटा ऐसा है ही नहीं, पूरा हम्म। ध्यान रखता है, जैसा वो बोलती वैसा ही करता है, घर भी बना लिया, सब कुछ है, हम्म। गाड़ियां, घर, सब कुछ है सर। और आपस में घर में रहते हैं, सब कुछ है, उसकी हर बात मानता है, और नाराजगी बड़ी रहती है, क्या करूं समझ नहीं आता। और देखिए, शुक्र का प्रभाव तो ज्यादा है, हाँ वो क्योंकि उसकी वो ये तुला राशि है सर, शुक्र बेटी की। नहीं, इनका जो है ना बेसिकली हाँ जो जी, सुमित, नाम तो सुमित है। हाँ जी, मीन राशि है वैसे तो। अच्छा, और ठीक है। शुक्र जो है नवांश के लग्न में बैठा है, जिसकी वजह से इनकी जो है थोड़ा सा रिलेशनशिप काफी रहते हैं लड़कियों से। वो मैं और आपको बताया है ना, हाँ वो तो। रिलेशन है, बट ये थोड़ी है कि दूसरा और रिलेशन है। दूसरा नवांश कुंडली में हाँ जी, मंगल और शनि दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, एंटी है। जिससे थोड़ा जो है वो आर्गुमेंट ज्यादा होते हैं इनके अंदर, हम्म। है ना, आर्गुमेंट होते हैं। बाकी ऐसे कुछ बात नहीं है कि शादी के कोई टूटने के चांसेस नहीं है, बस मुझे ये वही डर लगा आर्गुमेंट है। रहता है, नहीं बच्चे नहीं वो हैं टूटे सर, दोनों नहीं, लड़के शादी हैं, शादी क्या करना। टूटे, इनकी शादी टूटेगी नहीं। नहीं टूटेगी तो नहीं, अब लेकिन देखिए काफी लेकिन दिन हो उसकी गई है। वजह है कि अब मंगल की उसकी दृष्टि है छठे हाँ और जी, सातवें सातवें घर पे, तो थोड़ा ठीक है। बहुत आर्गुमेंट जरूर लगे रहेंगे, बाकी खिटपिट थोड़ी बहुत अच्छा, चलती रहेगी। लेकिन गुरु बैठे अच्छा, चौथे घर में, शादी का सुख बना रहेगा। चलो शुक्रिया, मुझे बहुत ठीक है। डर लगता है सर, हाँ नहीं नहीं, कई बार तो शादी का सुख परेशान हो बना, जाता है, मतलब क्या नहीं करूं, दो शादी का बच्चे हैं, सुख कहाँ बना छोड़ू रहेगा, भाई। वो ठीक है, बाकी कोई ना कोई थोड़ी बहुत लगी रहेगी, पर ओवरऑल वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा, उसमें ठीक गड़बड़ है। होगी। हाँ आप पता है, पापा तो है नहीं अभी, वो तो हाँ। कारगिल की लड़ाई जी में ही ऐसा हो गया था। जी जी जी। तो मेरी पेंशन नेक्स्ट। लगी है, मैं डिपेंड भी नहीं हूँ सर किसी के पास, ना इधर ठीक घर है ठीक। पंजाब में, नहीं नहीं ठीक है, उनका अच्छी बात वहां घर है सब कुछ, क्या है। नहीं है, बट यही है कि पता नहीं, ठीक है। आपस में नेक्स्ट कंप्रोमाइज नहीं नेक्स्ट है होता। जी भरत कुमार। थैंक यू जी। जी भरत कुमार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक है सर, मेरा बर्थ डेट है 12/11/64। 11/11। 12/12 12/11। 11/64। नहीं मतलब नवंबर का महीना है, दिसंबर। हाँ हाँ 12, हाँ 12 तारीख 11 महीना 11 नवंबर महीना और 12/64। 1964। 64। हाँ 64 हाँ, 64 ठीक है, बताएं। और टाइम? अच्छा सर, टाइम है सुबह के 4:30।
अहमदाबाद गुजरात। 4:30। हाँ शाम अहमदाबाद के गुजरात। शाम के या सुबह 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 के? में 6 सुबह के, ओके। अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद। अच्छा, आपकी कन्या लग्न है और राशि है मकर। क्या पूछना चाहते हैं, बताएं। तो सर मैं बिजनेस में कोई सफलता नहीं मिल रही है, हम्म कर्जा बहुत है। हम्म। कि आगे भी कोई धंधा या रोजगार सेटल होगा कि नहीं होगा। अच्छा। मेरा घर बार मकान होगा खुद का, हम्म। कोई वहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी कुछ पहले से कुछ फर्क पड़ा है अभी, कुछ 2-4 महीने पहले? नहीं नहीं नहीं, नहीं अलग तो फर्क नहीं, पड़ा। टेंशन तो है ही। अच्छा। देखो ऐसा है कि आपकी ना शनि की महादशा जो चल रही है ना, अच्छा तो इसमें आखिरी पड़ाव पे है, और ये अभी गुरु की अंतर्दशा शुरू हुई है। वैसे तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, अभी नहीं पड़ा तो पड़ जाएगा, लेकिन आने वाला टाइम जो है ना, जैसे 1 मई 2027, 1 मई 2027 से आपका काम जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो ये जो अभी मेरे पास कर्जे का टेंशन है वो निकल सकेगा। अभी तो लगा रहेगा ये, तकरीबन अभी 1.25 साल है, इसमें थोड़ी सी टेंशन लगी रहेगी, पर 2027 से आपका काफी काम अच्छा हो जाएगा। तो क्योंकि बुध की दशा शुरू हो रही है, और बुध जो है आपके बड़े अच्छे घर में बैठा है, धन लाभ स्थान में बैठा है, यहाँ पे आपके लाभ आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तब तक आप शनि की महादशा चल रही है, और शनि के उपाय करो, जैसे शनिवार सूर्यास्त के बाद दिया जलाओ पीपल के पेड़ के नीचे, और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करो। ठीक है ओके ओके। जी। आगे है जी सरिता शर्मा। आखिरी क्वेश्चन, सरिता शर्मा, जी जय गुरुजन। बताएं बताएं। सर मेरी एक बिटिया है, बोलिए। अभी 8th क्लास में है। हाँ, उसकी डेट है हाँ डेट ऑफ बर्थ है क्या? 19/6/2012। हाँ 19/6/2012। हाँ, दोपहर की पैदाइश है 12:45 अच्छा। मंगलवार। उसके बारे में थोड़ा जानना था। पढ़ाई करती है सही, लेकिन इस समय गुस्सा और बहुत ज्यादा और करती है। कौन सी जगह, कौन सी है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। प्रयागराज हो गया अब तो। जी जी सर। क्या पढ़ाई नहीं करती? पढ़ाई करती है सर, हम्म। पढ़ने में तो थोड़ी अच्छी है। अच्छी है ना पढ़ाई में तो, हाँ। हाँ थोड़ा गुस्सा उस्सा इस समय ज्यादा करती है। अच्छा। हाँ, आगे का थोड़ा जानना चाहते हैं सर, इसका क्या होगा, कैसे हाँ करेगी एक सब। हाँ, 1 मिनट।
हेल्थ भी इसकी थोड़ी आती नहीं है सर। हम्म। इतना खाती है, पतली दुबली रहती है। शनि बैठे हैं ना लगन में। अच्छा सर। हाँ, शनि एक तो वक्री है जी जी। और साथ में ये वर्गोत्तम भी है, पावरफुल भी है। तो शनि जब बैठा हो, एक तो स्लो बहुत कर देता है, लेजी कर देता है, जी गुस्सा भी आता है। तो ये सब चीजें होती हैं। अब इनकी राहु की महादशा चल रही है, और राहु जी जो है इनका पीड़ित है शनि और मंगल दोनों से, जिसकी जी वजह सर। से गुस्सा भी बहुत आता है। और ये जी जी राहु की पीरियड में चलता रहेगा। इसके लिए इनको ना एक काम करो कि जी एक तो ये शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जाप करें, ठीक है। जी जी सर। और दूसरा, राहु के उपाय कर लें। राहु के उपाय होते हैं जैसे चींटियों को कहीं आटा दें, जी या पक्षियों को बाजरा वगैरह डाल दें कहीं पे। तो किस दिन सर की रोज डेली? आप डेली कर सकते हो, अगर कोई, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, जी ठीक है। और जितना कर सको उतना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी तो सर। ये सब करेंगे, और साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ा के नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो इससे आपके एक तो गुस्सा भी ठंडा होगा और थोड़ा कामयाब भी होंगे। वैसे राहु थोड़ा सा, क्योंकि राहु के ऊपर मंगल शनि दोनों की अगर दृष्टि आ जाए ना, तो राहु कुपित हो जाता है। तो जी थोड़ा जी सर। बस यही है, दिक्कत करता है। वैसे पढ़ाई में अच्छी निकलेगी, पढ़ाई अच्छी करेगी है, जी सर, आगे का थोड़ा कुछ। पढ़ाई अच्छी कर जाएगी, मैं कहता रहा हूँ। जी जी सर। कुछ ठीक है। बन जाएगी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, हायर एजुकेशन करेगी है। अच्छा अच्छा सर। हम्म। ठीक है सर। और ठीक है। जैसे खर्चे ज्यादा हो रहे तो उसके लिए कोई उपाय सर? पैसे किस आते हैं सर, रुकते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। किसके? पैसे जैसे हमारे यहाँ आते बहुत हैं लेकिन रुकते अच्छा, नहीं है सर। तो ये भी बहुत है कि आते तो बहुत है। आते हैं लेकिन रुकते ही नहीं है। तो रुक रहे ना, कोई बात नहीं, आते रहे, और क्या। इधर पैसे आते तो उधर चले जाते हैं, पैसे आते उधर चले जाते पैसे तो ऐसे ही होती है, लक्ष्मी ऐसी ही होती है, आती है चली जाती है, टिकती हैं। थोड़ी है। हाँ हाँ, टिकती बिल्कुल नहीं है। बस ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी जी चलिए सर। जी, आज के लिए आज समाप्त यहीं करते हैं। ठीक धन्यवाद है आप सर, सबका। थैंक यू। तो कल फिर जुड़ेंगे आपसे। ठीक है सर। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू जी।